नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। आइए देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? मुझसे मिलने को कौन विकल। ये जो पोयम है, इसमें ये जो प्रश्न है ना कि मुझसे मिलने को कौन विकल, ये आखिर उर में यानी हृदय में यानी दिल में क्या भरता है, कौन सा इमोशन भरता है? शिथिलता यानी पोटेंशियल कि भाई रुक जाओ, स्टेबिलिटी आप कह सकते हो। चंचलता यानी मूवमेंट। विहलता यानी जाने का मन न करना, आलस आप कह सकते हो एक चीज से। अवॉइडेंस कि यार दूर रहना है, मन नहीं हो रहा है ये काम करने का। या फिर ये तीनों ही भर देता है? बताइए जी। को कुछ सेकंड्स आपको मिलेंगे हर सवाल के बाद। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ज्यादा सेकंड्स भी ले सकते हैं। सही जवाब है विहलता। ठीक है जी, विहलता भरता है यानी मन नहीं करता। जैसे घोड़े के साथ होता है ना, कई बार हम घसीटते हैं और घोड़ा चलने को राजी ही नहीं होता, बस कुछ वैसा ही हाल है ये। दिन ढलने के साथ चिड़िया के बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? जब दिन ढलता है, सनसेट हो जाता है, तो जो बर्ड के बच्चे हैं, चिड़िया के जो बच्चे हैं स्पैरो के, वो झांक कहाँ से रहे हैं? क्या वो पेड़ों से झांक रहे हैं? नीड़ों से? नीड़ का मतलब तो भाई आगे ही आएगा, घरों से या फिर खेतों से। भाई कहाँ से झांक रहे हैं बताइए जी। और वो झांक रहे हैं नीड़ों से। अब आपको मतलब समझ आ गया होगा, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। एक फेमस पोयम भी है, नीड़ का निर्माण फिर। तो नीड़ मतलब हो गया घोंसला। आत्मपरिचय कविता किसके द्वारा लिखित है? किसने लिखी है? पहला श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने, दूसरा आलोक धनवा जी ने, तीसरा कुंवर नारायण जी ने, चौथा रघुवर राय जी ने। बताइए। बहुत ही ज़्यादा आसान, मैंने थंबनेल में ही बता दिया था। ये कविता लिखी है हमारे आदरणीय श्री हरिवंश राय बच्चन साहब ने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? किसके बच्चे उम्मीद में है? प्रत्याशा मतलब उम्मीद में होना, टू बी होपफुल। तो कोयल के, मैना के, ये कोयल के, मैना के, चिड़िया के या मोरनी के? बहुत आसान है, इसके बारे में भी जिक्र हो चुका है अभी अभी। और सही जवाब है चिड़िया के। जो बर्ड है उसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, उम्मीद में हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में दिन का पंथी कौन है? जो दिन को ट्रैवल करता है ना, वो कौन है आप बताइए जी। वो कवि हैं, वो सूर्य हैं, वो चिड़िया है, या प्रत्याशा यानी उम्मीद खुद दिन का पंछी है? क्या है दिन का पंछी बताइए। और दिन का पंथी है, बहुत आसान है ये भी, सूर्य, हमारे सूर्य नारायण। भाई दिन को सूरज ही तो चलता है, सुबह से शुरुआत करते हैं और शाम को खत्म हो जाते हैं, यानी ढल जाते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। तो दिन का पंथी पूरा दिन जो सफर करता है वो है हमारा सूर्य। अगला, पंथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? कौन है वो जो डर जाता है कि यार कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और मेरी मंजिल पे मैं पहुंच ना पाऊं? ऐसा कौन है जो डर जाता है? कारीगर, काम करने वाला आर्टिस्ट, प्रेमी, लवर, तपस्वी, तपस्या करने वाला कोई सेंट, कोई सेज, या फिर थका हुआ एक पंथी यानी राह पे चलने वाला कोई थका हुआ इंसान? बताइए इसका आंसर। और सही जवाब थका पंथी, थका हुआ राहगीर जो है, वो सोचता है यार रात यहीं पे हो गई तो क्या होगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है।
कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए और मेरी मंजिल मुझसे दूर न हो जाए। सातवां, समाज ने कवि के फूट पड़ने को क्या कहा है? ऐसा क्या था कि समाज ने कहा कवि कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं मैं तो फूट पड़ा। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो आंसू बहाना, छंद बनाना, बहाने बनाना या अभिनय। पूरी पोयम मैं वर्ड टू वर्ड समझा चुका हूं, आई बटन पे आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके देख लेना। इसीलिए मैंने ये लाइन बोली, क्योंकि मैं सब कुछ समझा चुका हूं ये। सोचिए सही जवाब। ज़्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके रुक सकते हैं। सही जवाब है छंद बनाना, यानी पोयम लिखना। तो वो कहते हैं मैं फूट पड़ा, मेरे इमोशंस मेरे दिल से बाहर आ गए कविता बन के, और तुमने कहा कि भाई कविता लिखी है, जबकि वो तो फूट पड़ा मैंने लिखी थोड़ा ना है। एक गीत कविता में समय को कैसा माना गया है? वो जो पोयम थी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें समय को हमने कैसा अज्यूम किया है? क्या समय को हमने स्थिर अज्यूम किया है, कांस्टेंट नॉट चेंजिंग, भयानक टेरेबल, तीव्र बहुत आप कह सकते हो तेज या उत्तेजना वाला, जोश वाला, या फिर बदलता हुआ चेंजिंग परिवर्तनशील? बताइए। और सही जवाब है परिवर्तनशील। हमने वक्त को माना है बदलता हुआ। कहते हैं ना यार, देर इज नथिंग मोर कांस्टेंट देन चेंज। चेंज से ज्यादा फिक्स्ड कुछ है नहीं दुनिया में, सब कुछ बदलेगा, ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। चलिए भाई अगला। और अगला सवाल हमारा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कवि निराश और हताश क्यों है? क्या कारण है कि वो उनके मन में एक निराशा है, एक हताशा है, उदासी है, एक आप कह सकते हो। बच्चे की मृत्यु ये कारण है, पत्नी से तलाक है कारण, परिवार से बिछड़ना है कारण, या भाई की मृत्यु है कारण? बताइए क्या कारण है आखिर। और सही कारण, आपने बिल्कुल सही सोचा। हाय, परिवार से बिछड़ना, इससे बुरा क्या कारण होगा साहब? परिवार से बिछड़ना। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? कौन से इमोशंस हैं जो उनके दिल में थी? शिथिलता के, चंचलता के, विहलता के, या ये सभी? बताइए जी। और इसका जवाब आप पहले से ही जानते होंगे पक्का। सही जवाब है विहलता। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं। इज इट? चलिए जी, तो आप ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तक आपको एमसीक्यूज कैसे लगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में और एमसीक्यूज लेकर हम जल्दी ही पेश होंगे। धन्यवाद।